कभी अंधेरे में उतरे हो? अंधेरों से तो हमें डर लगता है। दुनियावी लोग कभी भी अंधेरे में उतरना नहीं चाहते। हमें तो उजाले पसंद हैं, बाहर भी और अंदर भी। इसीलिए तो हमारा कभी खुद से परिचय हो ही नहीं पाता। और जब खुद से परिचय नहीं होगा तो हम अंधेरे में कैसे उतरेंगे? और बगैर अंधेरे में उतरे तो खुद से परिचय भी नहीं होगा। ध्यान रखना, ये सत्संग अनुभव पर आधारित है। मैं आपको बता देता हूं, ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। इस पे वाकई में रिसर्च किया है, अनुभव किया है, तभी आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखो, हम किवाड़ बंद कर लेते हैं, पर्दे डाल लेते हैं और कमरे में अंधेरा करके किसी आसान से आसन पर बैठ जाते हैं। आंखें बंद करने के बाद हमारे अंदर अंधेरा होना चाहिए, लेकिन अंधेरा नहीं होता। हमारे अंदर प्रकाश रहता है। किस चीज का प्रकाश रहता है? सतगुरु का प्रकाश रहता है, परमात्मा का प्रकाश रहता है? नहीं भाई, हमारा इनसे कभी परिचय ही नहीं हुआ। और हमारे अंदर जो प्रकाश रहता है वो रहता है हमारे मन का। साधारण सी भाषा में कहूं तो जो हम दिन भर कार्य करते हैं, जिसमें हमारी आसक्ति जुड़ी हुई है, चाहे बेटे बेटियों के रूप में हो, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में रहे हो, चाहे किसी अन्य रूप में रहे हो, हमें इन्हीं का ध्यान रहता है और इन्हीं की शक्लें हमारे जहन में आती हैं। तो अंधेरे में बैठे और उसके बाद भी अंदर अंधेरा नहीं हुआ। लेकिन मैं कहता हूं, जब तक गुप्त अंधेरा नहीं होगा तब तक कुछ दिखाई नहीं देगा। अब मैं इसे और सरल बनाता हूं, अब आप समझो। कमरा बंद कर लिया, पर्दे डाल लिए, आसान से आसन पर बैठ गए। आंखें बंद करते ही थोड़ी देर में शक्लें आ जाएंगी, आने दीजिए। जो आ रहा है उसे आने दीजिए, लेकिन उसे रोकने की जरूरत नहीं, उसे जाने भी दीजिए। और कोशिश कीजिए अंधेरे का पीछा करने का। मैंने कहा अंधेरे का पीछा करने का। अंधेरा कैसे मिलेगा? अब मेरे दिमाग में कोई शक्ल आई, कोई ख्याल आया और हमने उसे जाने दिया, पीछा नहीं किया, उसे जाने दिया। उसके जाने के बाद अंधेरे का अनुभव शुरू कर दो। हम ध्यान करने में माहिर हैं, तो अंधेरे का ध्यान करना शुरू कर दो। कोई चीज आई, आके चली गई, ध्यान रखना जाते ही दूसरी शक्ल आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना। यदि आपने तुरंत ही उसके बीच में जो गैप है उसका सही प्रयोग नहीं किया। जैसे मैंने दिमाग में आई शक्ल की मुझे अपने बेटे की फीस जमा करनी है, कैसे जमा होगी, उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। वो आ रही है, जा रही है, और जाते ही इससे पहले कि उसके साथ क्या क्या होगा अगर फीस जमा नहीं हुई या और सारी बातें, तो फिर ध्यान एक नई और कहानी बना लेगा। जैसे ही जाए उसके तुरंत बाद उसी अंधेरे का पीछा शुरू करें और अंधेरा गहन होने की कोशिश करें, अंदर जाने की कोशिश करें। ध्यान रखना, बहुत से लोग थोड़े ही समय में ये चाहते हैं कि ध्यान आज्ञा चक्र पे टिक जाए, यानी जहां बहनें बिंदी लगाती हैं, जिसे शिव नेत्र कहा गया है, लोग चाहते हैं वहां पे अंधेरा देखे, वहां पे उजाला देखे। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। जो लोग शब्द धुन सुनते हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि शब्द धुन ऐसा नहीं है कि आज्ञा चक्र से ही आती है, किसी कान से आती। शब्द धुन सुनने वालों को महसूस होता है कि ये जो शब्द धुन है ये कहीं से भी आती है, शरीर के किसी हिस्से से आती है, तर्जनी उंगली, हाथ की, पैर की, किसी से भी आ सकती है। अनुभव जो कर रहे हैं वो सुनते हैं, चलते फिरते सुनते हैं, उन्हें एहसास है इस बात का। मैं खुद इस बात को जानता हूं, मैं सुनता हूं कि आवाज़ कहीं से भी आती है। इसी तरह जो ख्याल हमारे अंदर आया है वो जा रहा है, वो किसी भी तरफ जा सकता है। ये नहीं आज्ञा चक्र की तरफ से ही जाएगा, तो हम आज्ञा चक्र पर ही बैठने की कोशिश करते हैं। इससे क्या है, सर पर
बोझ डल जाता है। यानी जो हम कार्य कर रहे होते हैं उस कार्य में हम एक बोझा डाल लेते हैं, तो हम फिर सरल नहीं हो पाते। सरल मतलब आसान नहीं रह पाते। मतलब हमारे को कोई चीज ऐसी होती है जैसे जकड़ रही हो, हम जबरदस्ती कोई काम कर रहे हो। ये काम तो बड़े स्वेच्छा से करना है। जैसे कोई ख्याल आया, ख्याल गया और ख्याल का पीछा करना शुरू करा। उस समय ध्यान हो सकता है हमारे हाथ की ओर हो, ठीक है जाने दो, पर अंधेरे का पीछा करो। हो सकता है कि हमारा जो शरीर है, वक्षस्थल है, वक्षस्थल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है वहाँ से ही पीछे करना शुरू कर दो। हो सकता है पैर में जा रहा हो ध्यान, तो पैर में ही जाने दो। मैंने कहा ना, जिस अवस्था में बैठे हो लेकिन ख्याल जहाँ जा रहा है उसे जाने दीजिए। जब शब्द उन शरीर के किसी भी हिस्से से आ सकती है तो ध्यान रखना, अंधेरा भी किसी भी हिस्से में जाए तो जा सकता है, उसका काम है जाना, हमें है उसका फायदा उठाना, अपने अंदर गुप्त अंधेरा करना। मैंने कहा क्योंकि ये रियलाइजेशन पे आधारित है, अनुभव पे आधारित है, इसलिए समझा रहा हूँ। आप कोई उठा के देख लो शास्त्र, उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप कमरे में बैठ जाओ बंद करके, और जो मैं कहता हूँ वही आपको अनुभव होगा। क्योंकि एक बार नहीं किया है, इसे कई बार किया है और हर बार विजय प्राप्त हुई। हर बार कुछ न कुछ हाथ लेके उठे हैं, खाली धोती झाड़ के, कपड़े झाड़ के नहीं हटे। तो जैसे ही कोई ख्याल आया, उस ख्याल के जाते ही अंधेरे का पीछा करो, बड़े ही सरलता और सुगमता के साथ पीछा करो, चलते रहो। जहां तक चलते रहोगे चलते रहो। मैं कहता हूं चलते रहो, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, जितना चल सकते हो चलो। ध्यान रखना उस चलते समय बहुत सारे, जब हम रोड पे चलते हैं तो बहुत सारी हमें चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक रोड के इस तरफ, कोई रोड के उस तरफ। जैसे ही रोड के इस तरफ चीज़ें दिखाई देंगी या उस तरफ दिखाई देंगी, ठीक इसी तरह जब हम अंधेरे का पीछा कर रहे होंगे तब हमारी दुनियावी जो काम धंधे हैं वो तरह तरह से हमें इधर उधर दिखाई देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें उस ओर ध्यान नहीं देना, उस अंधेरे की ओर चलते रहना है। और जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ेगा, ध्यान रखिए, जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ेगा, मैंने कहा आपको बहुत कुछ ऐसा आगे मिलने जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचा तो आपने जरूर होगा कि हम सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखें, परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप को देखें, लेकिन हमारी हस्ती क्या है उसे देखने की, और हमारी पहुंच क्या है, या हमारे जहन में परमात्मा की, सद्गुरु की स्वरूप है क्या? जो चलचित्रों में देखते हैं ऐसा परमात्मा, या हमारे सामने बैठे होते हैं सद्गुरु, वो सद्गुरु का स्थूल शरीर? भाई ये तो आएगा ही आएगा नजर। अगर किसी की आसक्ति है अपने सद्गुरु में, तो सद्गुरु का जो स्थूल शरीर है वो नजर आएगा ही आएगा। अगर किसी की आसक्ति है किसी देवी देवता में या किसी महाराज में, वो महाराज चाहे कृष्ण कहो, चाहे राम कहो, चाहे जीसस कहो, चाहे कोई और नाम पुकारो, वो हो सकता है इस रूप में दिखाई दे। अंधेरा है, अंधेरे में चमक तो दिखाई देगी, चमक दिखाई देगी, आपको अपने गुरु के रूप में दिखाई दे सकती है। मैंने जैसे बताया आपके अन्य जो महापुरुष हैं इनके रूप में दिखाई दे सकती है। लेकिन और ज़्यादा यदि आनंद चाहते हो और चाहते हो कि हम और आगे बढ़ें, वहाँ तक पहुँचे जहाँ पहुँचने के लिए हमें कहा जाता है, तो फिर मैं माना बैठा हुआ हूँ सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप से पहले सद्गुरु का स्थूल स्वरूप जो है मेरे सामने आया। आते ही हमने और आगे बढ़ने की कोशिश की। अब आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि हमारे आगे तो रुकावट आ गई ना, स्थूल रूप आ गया ना सामने, तो फिर हमें कैसे आगे बढ़ेंगे? यहां पर थोड़ा सा हमें और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना,
उस समय हमारी प्रार्थना में करुणा होनी चाहिए। वो प्रार्थना कोई गाई तो जा नहीं रही है, कोई माला तो जपी नहीं जा रही है, बस एक एहसास है, एक प्रार्थना है। वो आत्मा से करो कि हमें आप आगे ले चलो, हम आपके पीछे चलते हैं, आप आगे आगे चलो, क्योंकि उन्हें पार करके भी हम आगे नहीं जा सकते। ध्यान रखना, अगर आप सोचते हो कि इन्हें पार करके, इन्हें लांग के आगे चले जाएं तो संभव नहीं है। ये आगे आगे हमारे चलेंगे, हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसे समझ लिए पिता रूप में आके हमारी उंगली थाम लेंगे और आगे आगे चलेंगे, साथ साथ हम भी चलते रहेंगे। और थोड़ी देर में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो ये स्थूल रूप है, स्थूल स्वरूप है, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा और आप फिर अंधेरे में चलते चले जाएंगे। और जितना गहन अंधेरा, जितनी गहरी सोच, जितना गहरा आनंद, मैं तो कहूँगा अगर उस समय वाकई में आप इस अंधेरे का पीछा सही सही करने लग गए तो आप खुद अनुभव करेंगे कि अगर आपको कोई ढंग से टच भी कर दे, धक्का दे दे, हल्का सा ही पुश कर दे, तो आप गिर पड़ेंगे। क्योंकि उस समय आपकी जो आत्मा है वो मन का पूरी तरह से साथ छोड़ चुकी होगी। मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और आप कितनी अवस्था में और किसी आयु के क्यों ना हो, मतलब इसका मतलब ये कि चाहे आप 80-90 वर्ष के क्यों ना हो और चाहे युवा हो 30-35 वर्ष के, शरीर में पूरी ताकत हो, लेकिन शरीर इतना खाली हो चुका होता है कि उस समय थोड़ी सी पुश करने पे आप गिर पड़ेंगे। ये देखिए, और आगे कैसा अनुभव होगा। जैसे ही आप इस गहन अंधेरे का पीछा करते चले जाएंगे, और मैंने कहा ये जो स्थूल जो स्वरूप है जो गायब हो जाएगा, तब आपको इसी अंधेरे में एक ऐसी किरण महसूस होगी, एक ऐसी किरण नजर आएगी, या एक ऐसा प्रकाश नजर आएगा जिसे हम कहेंगे कि यही सतगुरु का सूक्ष्म स्वरूप है, यही परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, जिसे देखने के लिए सदियों से ऋषि मुनियों ने, आज भी बहुत सारे संत महात्मा अपनी अपनी तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, मेरा भी रियलाइजेशन है। मैंने वही किया है जो मुझे समझाया गया है, वही नाम है जिसके साथ मैंने सिमरन किया, और उसी नाम को जपने की बजाय अपने आप से खाली किया सभी संकल्पों विकल्पों से। तब अंधेरे में बैठे और अंधेरे का पीछा करना शुरू किया, तो मैं सतगुरु के